हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं ना, एकदम बेसिक से सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में, ठीक है? ताकि ना आपको इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने बहुत से पूछा है। मतलब देखिए, इंग्लिश का बेसिकली आपको करना क्या आता है, रूल वाइज तो देखना रहता है, समझना रहता है, सभी तो कैटेगराइज्ड कर दिया गया, जैसे कि प्रेजेंट में कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, पास्ट में कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, फ्यूचर के लिए कौन सा करना है, कंडीशनल के लिए कौन सा करना, एक्टिव पैसिव के लिए, सारा एकदम कैटेगराइज्ड है। फिर भी कितने लोग बोलते हैं भाई मुझे इंग्लिश बोलना तो छोड़ ही दो, वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है? पहले रूल सीखना पड़ता है, ठीक है? तो अब देखिए होता क्या है ना, उनको लिखने के लिए भी बोलोगे ना तो थोड़ा दिक्कत आता है कि भाई मुझे कन्वर्ट करने नहीं आ रहा, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करने आ रहा। तो क्यों हो रहा भाई, 4-5 चीज़ तो रहता है ये स्ट्रक्चर में, ठीक है? तो वही उसी के बेस पे मैंने सोचा कि चलो अब एकदम और भी डिटेल से अच्छे से बताते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। मेन मुद्दे की बात यह है कि देखिए, एकदम छोटा-छोटा जो मेन नुआंस जो है ना स्ट्रक्चर का, उसको पकड़ के हम लोग चलेंगे, ठीक है? उसको देखते हुए चलेंगे ताकि सारे लोगों को एकदम डाउट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए और अच्छे से बोलना चलिए आएगा। पहले ट्रांसलेट करने आ जाना चाहिए, ठीक है? एट द एंड आपको क्या है, आप प्रैक्टिस कर लोगे, सबका मतलब पता चल जाएगा किस चीज़ का क्या होता है, तो डेफिनिटली इंग्लिश भी बोलने आएगा, ठीक है? तो देखिए हम लोग आज पहले सीखेंगे। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जब आपको प्रेजेंट से रिलेटेड कोई सेंटेंस बोलना हो, पास्ट से रिलेटेड बोलना हो, फ्यूचर से बोलना हो, किसी भी तरह के मतलब रिलेटेड से बोलना हो, टाइम, ठीक है, सिचुएशन, तो आपको क्या मिलता है, बेसिकली कोई ना कोई सजेस्ट कर देगा भाई क्या है, रूल देखो। रूल में क्या मिलेगा, ग्रामर का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है? स्ट्रक्चर सही बात है, बिल्डिंग भी बनाते हो तो ढांचा तो रहना चाहिए ना, इसका भी एक ढांचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसको फॉलो किया जाता है इंग्लिश लिखने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है? सुन करके समझने के लिए भी। तो उसका जो मेन रूट है ना, रूट क्या है, ये स्ट्रक्चर, यहीं से इसको समझ गए तो आपको कोई बोल रहा होगा तो भी समझ में आ जाएगा, आप पढ़िएगा भी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग एकदम इसका स्टेप वाइज चलेंगे। आपको देखिए पहले क्या देता है, सब स्ट्रक्चर देता है। मान के चलिए कोई भी समय का बता रहा हो, वाक्य को कन्वर्ट करने के लिए, हिंदी में वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है? तो आपको देता है कि हिंदी वाले वाक्य है, ठीक है? जैसे कुछ आप बोल, अभी जब मैं बोल रहा हूँ एक लैंग्वेज में ही बोल रहा हूँ, ठीक है? अब इंग्लिश में बोलना होता है, तो आप सीखोगे तो स्ट्रक्चर तो फॉलो करोगे, इसका कुछ रूल होगा, ठीक है? अब हिंदी कैसे है बिना फॉलो किए हुए, तो भाई हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन दूसरे के लैंग्वेज को जब सीखोगे, वहाँ पे नहीं रह रहे हो, माहौल नहीं है आपके पास, तो कुछ तो जानना पड़ेगा ना, ताकि आपको आइडिया हो कि हाँ मेरे को अपने बारे में बोलना है, मैं के लिए क्या यूज होगा, आपके लिए क्या यूज होगा, ठीक है? उसके लिए क्या यूज होगा, ये सब, प्रेजेंट के लिए क्या यूज होगा, ये सब आइडेंटिफिकेशन, तो आइडिया तो पता होना चाहिए ना। वही चीज को हम लोग देखेंगे सारा डिटेल में। देखिए मैंने बोला क्या, स्ट्रक्चर पहले मिलता है, ठीक है? तो स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, देखिए हम नॉर्मल स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में ही बहुत तरह के रहेंगे, सारा मैं बताऊंगा स्टेप वाइज, सारा सारा रूल आपका एकदम इजी कर देंगे ग्रामर का। देखिए सब्जेक्ट इज एम आर रहता है, नाउन इज एम आर बेसिकली प्रेजेंट के लिए फॉलो करते हैं, लिंकिंग वर्ड भी इसको बोलते हैं, ठीक है? इसको जैसे कि लिंक करता है, ये क्या है ना, ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करवाता है, ठीक है? मूड को आइडेंटिफाई करवाने में, मूड को आइडेंटिफाई मतलब आपका कौन सा मूड है, ये भी कि किस सिचुएशन से रिलेटेड बात होगा, या आप बोलोगे या हो रहा है, ये सब सेंस में, ठीक है? क्योंकि ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है, तो पता चला ना कि हाँ प्रेजेंट में ही यूज करेंगे। वाज वर रहेगा तो पास्ट में, तो ये सब चीज हम आज नहीं देखेंगे। बस बता रहे कि देखिए एक नॉर्मल एक जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक सा, उसमें सब्जेक्ट, आप कोई भी स्ट्रक्चर को देखो या किसी के मुंह से सुनो, बोले सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है क्या, वही देख रहे हैं। सब्जेक्ट है, इज एम आर है, नाउन है। नाउन सारे नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कोई आदमी का नाम ले लो, कोई जगह का नाम ले लो, कोई चीज का नाम ले लो, ये सब सब नेमिंग वर्ड्स में तो नाउन में आ जाते हैं। तो हम लोग को यहाँ से पिक करना, सब्जेक्ट से पढ़ना, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा कोई बोलता है भाई राम खाता है, तुम सोते हो, तो ये मैं बोलता है ना कि भाई पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर मेन वर्ब लिखोगे, फिर ये लिखोगे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हम दिए हुए हैं। तो सब तरह का स्ट्रक्चर का मैं बताऊंगा, ठीक है? मेनली आपको फोकस करना कि सब्जेक्ट होता क्या, ये कंफ्यूजन सबको रहता है, तो सब्जेक्ट के सारे डिटेल बताऊंगा, कितने तरह के सब्जेक्ट हैं, क्या है ना, सारा। लेकिन सब्जेक्ट होता क्या, कैसे समझेंगे, देखिए आज वही पढ़ेंगे। देखिए ये क्या है, इसको, ये ढांचा को स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है? अब देखिए जैसे इज एम आर था, डू डज है, और भी रहेगा, हैज हैव रहेगा, वाज वर रहेगा, विल बी रहेगा, सब इसको क्या ना ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है? ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब अलग होता है, ठीक है? मेन वर्ब होता है बेस फॉर्म में, अब जिस तरह का सिचुएशन में आप सेंटेंस बोल रहे हो उसको मेन वर्ब बोलते हैं। जैसे ईट है, तो ईट आपका हो गया, सब्जेक्ट के साथ लग करके वो बेसिकली बनता है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे है क्या है, ये सब तो हम लोग समझ गए कि पढ़ना सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट हम लोग कर्ता को बोलते हैं, ठीक है? कर्ता मतलब डूअर को बोलते हैं, जैसे कि डूअर, बी ओ ई आर, डूअर हो गया। और इसको
कर्ता भी बोलते हैं, ठीक है, कर्ता भी इसको बोलते हैं, ठीक है, कर्ता भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये बेसिकली यहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, डूअर, कर्ता मतलब जिसके द्वारा कोई एक्शन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक रखा है, मैं शाहिद हूँ, ठीक है, मैं शाहिद हूँ ये बोला। तो ये देखिए मैं का एक स्पेसिफिक चीज बन के आ ही गया है, वो क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन हम लोग ग्रामर में है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि आपको प्रोनाउन भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, प्रोनाउन में होता है, प्रोनाउन भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, तो वो भी सारा देखेंगे हम लोग। तो देखिए मैं के लिए आई रहता है, तो ये तो आई यहीं पे पता चल गया, क्या क्या पता चला कि ये सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रोनाउन है, प्रोनाउन को यूज ही करते हैं लोग सब्जेक्ट के लिए। क्यों, देखिए प्रोनाउन इसलिए आया था ना कि नाउन का रिपीटिशन, एक नाउन का जो रिपीटिशन होता है ना एक पैराग्राफ में, उसको अवॉइड करने के लिए बार बार एक ही नाम को रिपीट किए जा रहे हैं अपने लंबे पैराग्राफ में, तो अच्छा नहीं लगता था। इसकी वजह से हम लोग प्रोनाउन है हमारे पास ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, तो उसको यूज करते हैं रिप्लेस करने के लिए, किसको, रिपीटिशन को। और सब्जेक्ट देखिए बेसिकली नाउन या प्रोनाउन से ही होता है। नाउन आप सारे नेमिंग वर्ड्स ले लो, किसी का नाम ले लो, किसी जगह का नाम लो, किसी भी चीज का, वो नाउन नाउन में आ गया, ठीक है। अब क्या प्रोनाउन, प्रोनाउन ये सब आ जाएगा, जैसे आई यू वी ही सी दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। अनाउन ऑलरेडी बता दिया, नेमिंग वर्ड, तो ये सब सारे सब्जेक्ट ही होते हैं, ठीक है। तो कैसे, अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, मैं शाहिद हूँ, ठीक है, तो आई एम शाहिद, ये आई यहाँ तो ऐसे ही पता चलिए। अभी हम लोग क्या देखा कि नाउन या फिर प्रोनाउन वो सब्जेक्ट होता ही है, तो यहाँ मैं क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, मैं क्या है, प्रोनाउन है ना। मैं का इंग्लिश हम लोग क्या जानते हैं, आई होता है, तो आई, आई लिख ही दिया। और एम शाहिद, एम यहाँ पे लिंकिंग वर्ड का काम करता है, लिंक करता है प्रीडिकेट को, बताता है सब्जेक्ट के बारे में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता है, ठीक है। तो देखिए ये भी बता देता है इंडिकेट करने में कि भाई पास्ट का कि प्रेजेंट का है, मूड को भी बता देता है, ये सब चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आई जो हम देखे हैं एज ए प्रोनाउन यहाँ पे देख लिए, तो मैं का आई होता है, तो आई एम शाहिद हो गया, तो आई हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। इस तरह के ये नॉर्मल सेंटेंस है, यहाँ पे मेन वर्ब यूज नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ यूज हुआ ऑक्सिलरी वर्ब एम, ठीक है। तो देखिए आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई रहता, कोई का नाम रहता, तो वो भी सब्जेक्ट रहता उस तरह के सेंटेंस में। लेकिन यहाँ पे देखिए अब एम शाहिद आया, ये एम शाहिद ये भी आप नोटिस कीजिएगा, इसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट मतलब विशेषण होता है हिंदी में। अब प्रेडिकेट काम क्या होता है, क्योंकि कोई पूछेगा यहाँ पे आई ही क्यों लगा, आई तो मैं के लिए लगा ही, लेकिन कैसे हम समझें कि ये किस तरह का सब्जेक्ट क्या है, तो ये तो नॉमिनेटिव प्रोनाउन आ गया, ठीक है। लेकिन देखिए प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, प्रेडिकेट बेसिकली होता है ना कि इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आई है, तो प्रेडिकेट ना बता रहा है, ये प्रेडिकेट है, ये बता रहा है ये सब्जेक्ट के बारे में। प्रेडिकेट का काम ही होता है इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट के बारे में बताने का। ये बताता है कि सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है, उसके द्वारा या उसके द्वारा कोई काम हो रहा होगा, या फिर सब्जेक्ट के साथ हो क्या रहा है, कोई या तो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन हो रहा होगा, या फिर सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, ये बताता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये देखिए इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। आई, आई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है, या तो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होगा, या फिर सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा होगा। तो अब हम अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो काम हो नहीं रहा, मैं शाहिद हूँ, आई एम शाहिद, तो यहाँ पे तो काम हो नहीं रहा, कोई एक्शन तो हो नहीं रहा। तो इसको हम समझेंगे कि ये बता रहा, इंफॉर्मेशन दे रहा, प्रोनाउन मतलब कि ये सब्जेक्ट के बारे में, आई के बारे में, आई सब्जेक्ट है, तो ये प्रेडिकेट आई के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि ये इससे लिंक हो रहा, बता रहा है कि आई बता रहा है कि मैं शाहिद हूँ। कौन, शाहिद कौन है, मैं हूँ, मैं। तो ये इसका इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। इस तरह के सेंस में भी यूज करते हैं, और आपको धीरे धीरे सारा समझ में आएगा, ठीक है। ज्यादा आप इसके डिप में जाइएगा तो थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा कि ये कैसे क्यों, वो कैसे क्यों, लेकिन आप समझिए एकदम अच्छे से, शार्प माइंडेड, अच्छे से फोकस करके सब समझ में आएगा। जैसे मैंने कितनी डिटेल में बताया ना कि प्रेडिकेट का काम क्या है, आई, आई सब्जेक्ट है, ठीक है। मेन वर्ब भी यहाँ नहीं है, तो मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे ये बता रहा, इन्फॉर्मेशन दे रहा है आई के बारे में, कि आई बोला कि भाई शाहिद जो है वो मैं ही हूँ, ठीक है, इस सेंस में, ठीक है। अब एक और देखिए, वह एक लड़की है, ठीक है, वह एक लड़की है, तो सी इज अ गर्ल, तो इज अ गर्ल क्या हो गया, प्रेडिकेट में आ गया, ठीक है। प्रेडिकेट वही बताएगा, तो ये क्या बता रहा है इसके बारे में, सी सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन आ गया, लड़की के लिए सी, या लड़का रहता तो वह, ये क्या है, प्रोनाउन में आ गया। कोई नाम रहता, ठीक है, तो शीला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऐसे आता, ठीक है, शीला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो शीला, अब नाम था शीला, हम लोगों ने अभी क्या देखा कि नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, सब्जेक्ट होता है, तो शीला वहां पे सब्जेक्ट आ जाता, ठीक है। तो शीला के बारे में अब प्रिडिकेट था क्या, शीला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है।
इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल आ जाता आपका प्रेडिकेट में, अब वो बताता कि शीला के बारे में बता रहा, मॉडिफाई हुआ ना कि ये शीला का इन्फॉर्मेशन दे रहा कि हाँ भाई वो ब्यूटीफुल है, ठीक है? तो आप सब समझिए ये सब्जेक्ट कैसे है, ठीक है? तो आप यहाँ पे बस नोटिस कीजिए, देख मतलब ध्यान दीजिए, देखिए वह एक लड़की है, तो शी इज़ अ गर्ल, ये प्रेडिकेट आ गया, आप प्रेडिकेट ना ही जानिएगा कोई दिक्कत नहीं, आपको खुद समझ में आ जाएगी कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे है, सब्जेक्ट है कैसे लगाना, आप थोड़ा-सा अपना मेहनत कीजिए, जैसे कि प्रोनाउन जितने होते हैं उसको मेमोराइज़ कर लीजिए, नाउन आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। फिर आप सेंटेंस में जब जैसे-जैसे स्टेप आगे करते जाइएगा ना, खुद ब खुद समझ में आएगा कि कौन-सा सब्जेक्ट है, कि राम सब्जेक्ट होगा, कि ईट सब्जेक्ट होगा, कि इज़ सब्जेक्ट होगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए ऐसे था, ये सब प्रेडिकेट है, होपफुली आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग धीरे-धीरे सारा इसका देखेंगे कौन कैसे क्या है।